नमस्कार। गीता का अध्ययन करने के क्रम में अब हम गीता के 10वें अध्याय के 30 श्लोक पर आ गए हैं। 30 माने 30, अध्याय 10 श्लोक 30। तो जानते हैं श्री कृष्ण भगवान इस पूरे अध्याय में अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि वे कहाँ कहाँ किस रूप में हैं। तो इसी क्रम में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि प्रहलादस्मि दैत्यानां कालः कल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनितेयश्च पक्षिणां। कहते हैं मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वाले जो समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। तो श्री कृष्ण बार यहाँ पे भी जो श्रेष्ठ है अपने आप में, उन्हीं में अपनी विभूति बता रहे हैं। प्रहलादस्मि दैत्यानाम, राक्षसों में वो कौन है? भक्त प्रहलाद सुने हैं ना? हिरण्यकश्यप जिसके पिता थे, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन जब वो नहीं मार पाए तो अंत में हिरण्यकश्यप ने कहा बता तेरा भगवान कहाँ है। तो अब भगवान को बहुत क्रोध आया उस समय विष्णु भगवान को, और अपना भयंकर रूप बना के उन्होंने एक खंबे में से निकल गए। उनकी आंखें लाल क्रोध में तमतमाए हुए थे। उस समय उनको शांत करने की किसी की शक्ति नहीं थी, और प्रहलाद को मध्य दरवाजे में और अपने पंजों से फाड़ डाला। इसका कारण क्या था? उसने तपस्या करके वर मांगा था कि मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, घर के भीतर मरूं ना बाहर मरूं, और न धरती पर मरूं ना आकाश में। तो वही विष्णु भगवान ने क्रोध में तमतमा के उससे पूछा बताओ ये जो मेरे हाथ में नाखून है ये अस्त्र है कि शस्त्र हैं? कुछ नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ मैं मानव हूँ कि जानवर हूँ? उसने ये भी पूछा मांगा था कि मैं जानवर से ना मरूँ और इंसान से ना मरूँ। तो वो उस समय आधा शरीर नर और आधा शरीर नरसिंह भगवान रूप प्रकट करे और कहे कि बताओ तुम इस समय आकाश में हो कि धरती पे हो? उसे अपनी गोदी में लिटाए हुए थे, अपने दोनों हाथ के पंजे उनके सीने में लगाए हुए थे फाड़ने के लिए। तमतमा के आंखें लाल क्रोध से तमतमा रहे थे। तब उन्होंने पूछा बताओ तुम धरती पे हो कि आकाश में हो? तो कहीं नहीं था, उनकी गोद में था। सारी उसकी कंडीशनों को काट दिए नरसिंह भगवान। उसने कहा ना तुम घर में हो ना बाहर में हो, ना आकाश में हो ना धरती पर हो, और ना इंसान हूँ मैं ना जानवर हूँ, और ना मेरे पास कोई शस्त्र है। इस समय तुम्हें पंजे से फाड़ रहा हूँ। यह कहकर उन्होंने उसके फाड़ के बराबर कर दिया, उसको एकदम ख़त्म कर दिया। तो भगवान का बहुत बड़ा क्रोध होता है। भगवान के भक्तों को कभी सताना नहीं चाहिए। वो राक्षस था प्रहलाद, लेकिन भगवान का भक्त था। उसने देवताओं को राक्षसों का बहुत कल्याण किया, राक्षसों को प्रवृत्ति को सुधार दिया, राक्षस भी देवतुल्य व्यवहार करने लगे। तो इस तरह से भगवान, उनके विष्णु भगवान कौन थे? जिनका अवतार श्री कृष्ण भगवान है, और वो उनका भक्त था। तो भक्त को बहुत सताया प्रहलाद ने, और भक्त उसके पिता ने हिरण्यकश्यप को, और अंत में उसने अपने भक्त के दुश्मन का अंत कर दिया। तो उन्हें भक्त प्रहलाद बहुत ही प्रिय था। तो वो कहते हैं राक्षसों में मैं प्रहलाद हूँ, और जो जीव पानी में रहते हैं उनमें मैं मगर मच्छ हूँ, और नदियों में गंगा हूँ। गंगा को भगीरथी भी कहते हैं। गंगा ने हमारे पवित्र जल होता है, वह कभी नहीं सड़ता। और इस तरह से शस्त्रधारियों में भी रामचंद्र हैं। रामचंद्र जी को वनवास उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, संयम किया। अपने पर जो शस्त्रधारी होता है संयम रखता है। तो उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, और उन्होंने बल्कि वन में गए। वह शस्त्र कब उठाया? जब उन्होंने क्या किया?
रावण ने सीता हरण किया तब शस्त्र। तो जो असली शस्त्रधारी होता है अपने पर संयम रखता है, उचित समय में शस्त्र का धारण करता है, तो वही कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर, इस पर कमेंट कर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।